का इल्ज़ाम लगाने वालों, नबी की पहली जंग देखो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ़ कर दिया था कि जाओ हम तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहते, लेकिन अबू जहल को मज़ा चखना था। अबू जहल की जिद की वजह से आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कहा लगाओ लाइन, खड़े हो जाओ, आज इसको बताना पड़ेगा। इससे यह मैसेज मिलता है कि आज अगर आपकी शरीयत पर कोई अलगार करता है, अगर आज त्रिपुरा के मस्जिद पर कोई हमला करता है, आपकी मस्जिदों को कोई शहीद करता है, तो भारत के संविधान में आपको प्रोटेस्ट करने का, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने मस्जिद मदरसों को बचाने के लिए, अपने उलमाए किराम की गिरफ्तारी को रोकने के लिए आपको कानून को सामने रखकर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आना चाहिए। बुज़दिल बनकर घरों में नहीं बैठना चाहिए। सिर्फ मस्जिद से या सिर्फ तकारीर से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमली एतबार से में टीम तैयार करनी पड़ेगी इन बातिल ताकतों के मुकाबले के लिए। आज हमारे पास लॉयर नहीं, आज हमारे पास सिविल सर्विसेज में हमारे पास हमारे बच्चे डीएम नहीं बन पाते, हमारे बच्चे एसडीएम नहीं बन पाते, हमारे बच्चे एसपी नहीं बन पाते, हमारे बच्चे डीएसपी नहीं बन पाते, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं, हमारे पास साइंटिफिक कोई वैज्ञानिक, कोई साइंस मैन नहीं हमारे पास। आखिर क्या हो गया है मेरे मुस्लिम भाइयों? आप दुनिया की बेहतरीन कौम थे, लेकिन आप बुज़दिल कैसे बन गए? आप बेहतरीन कौम का खिताब लेकर दुनिया के अंदर आए हो। आज बुज़दिली की जिंदगी ये है हमारी कि कहीं पर कोई जुल्म ज़्यादती होती है तो हम खामोश हो जाते। आवाज बुलंद करना सीखो, किसी से डरो मत, डरना है तो अल्लाह से डरो। वल्लाहु हक़्क़ु अन तख़शौ। हजारों मर्तबा हमें धमकाया जाता है, हमारे लोकल नेताओं के जरिए से मुझे ट्रोल किया जाता है, एफआईआर करवाए जाते। आपके इस भाई को अभी तक अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत करके रखा हुआ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। मैंने कहा कि मैं बोलूंगा, मैं संविधान को बोलूंगा, मैं भारत के इतिहास को बोलूंगा, मैं नबी की सीरत को बोलूंगा। मैं मसलिहत नाम की कोई चीज नहीं जानता, इसलिए कि बोलना पड़ेगा। आज की तारीख में नहीं बोलेंगे तो हमारी इतिहास बदल कर रख दी जाएगी, हमारी तारीख मिटा कर रख दी जाएगी। बोलना पाप नहीं है, बोलना जुर्म नहीं है, बोल सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ थॉट का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ लिबर्टी का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ बेसिकली आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका क्या मतलब रह जाएगा? कब इस्तेमाल होंगे? ये हमें और आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अबू जहल का मुकाबला कौन किया? नौजवानों, दो मासूम बच्चा, एक का नाम मुआज़ बिन उमर और दूसरे का नाम मुअव्विज़ बिन अफ़रा। एक की उम्र थी 13 साल, एक की उम्र थी 14 साल। छोटे बच्चे जाकर कुफ़ार मक्का के सरगना अबू जहल का सर कलम करता है। सर कलम तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने किया था, लेकिन घोड़े से नीचे उतार कर घसेट घसेट कर अगर किसी ने मारा था तो ये मासूम दोनों बच्चों ने मारा था। आज हमारे मासूम बच्चे वो पबजी गेम में, फ्री फायर गेम में, वो पेटीएम में स्कैन खेलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमको कहा कि मौलाना हमारे जो नौजवान बच्चे हैं 10 बैठ जाएंगे एक जगह, पेटीएम खेलते हैं। हमने कहा कि गेम तो समझ में आता, पेटीएम कैसे खेलते हैं जी? उन्होंने कहा कि पेटीएम ऐसे खेलते हैं कि 10 स्कैन करेंगे, 10-10 रुपये एक दूसरे को स्कैन करेंगे, यानी एक आदमी का 10 स्कैन होना चाहिए, 10 जगह ट्रांसफ़र होनी चाहिए 10 अकाउंट में, तो उसको 40 रुपये कैशबैक मिलते हैं। 40 रुपये कमाने के लिए 1 घंटा ख़त्म। ये ऐसा ज़माना आ गया। कभी हमारे बच्चों को पूछिए कि तुम कुरान पढ़ना जानते हो? नहीं जानते। नबी कौन है जानते हो? नहीं जानते। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मैं नहीं कहता हूँ आप लोगों को कि भाई आप मोबाइल इस्तेमाल मत कीजिए, आप कीजिए, फेसबुक भी इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सअप भी कीजिए, सब कुछ कीजिए। मेरा फेसबुक है ही नहीं, हम चलाना ही नहीं जानते। वो जो लूडो होता है, लूडो, वो हमको आज तक खेलना नहीं आया। लोग बोलते हैं कि मौलाना आप इतनी कम उम्र में अल्लाह ने आपको बहुत कुछ नवाजा है। तो मेरे अंदर भाई, मैं अपनी तारीफ़ बयान नहीं कर रहा हूँ, मुझे और दूसरी चीज़ों का शौक़ ही नहीं है। बहुत कम इस्तेमाल व्हाट्सअप का करते हैं, बक़द्र ज़रूरत व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं। ख़ुद अब्दुल रज़ाक साहब ने 12 कई मरतबा कहा कि मौलाना एक आप मैसेज वीडियो बना करके दे दिए। वो मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता लग गया तो मुझे देने में बना करके। हमको वो सब भी नहीं आता है।
मुझे दिलचस्पी नहीं, आपको दिलचस्पी होनी है ठीक है, रखें आप नेशनल उसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सही कामों के लिए कीजिए, सब सही चीज़ के लिए कीजिए। आप अपने मौलिक अधिकार को नहीं जानते। आपका मर्डर हो जाए तो कौन सा धारा लगेगा, यू डोंट नो। धारा 302 आपके ऊपर हमला हो जाए तो कौन सा धारा लगेगा, ये भी नहीं जानते। धारा 307 किसी बच्ची की रेप हो जाए तो कौन सा धारा लगेगा, धारा 376 किसी बच्ची की इज्तिमाई इसमतदरी हो जाए तो कौन सा धारा लगेगा, 376D। ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए, बेसिक है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और आपके बुनियादी हुकूक क्या हैं इस संविधान के अंदर। और जो जंगें लड़ी गई, क्यों लड़ी गई, तो ये तो और भी जंग है, बहुत सारी जंग है। ये दोनों मासूम बच्चों ने अबू जहल का खात्मा किया। तो अब बताइए मेरे भाइयों, इल्ज़ाम है क्या जंग की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह पर के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये जंग की, ये जंग की, ये जंग की, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बिलिस्तियाब पूरी तकरीर का, पूरी जंगों का, सारे जंगों का खुलासा, आप अलैहिस्सलाम ने किसी भी इंसान का एक कतरा अपने तलवार से, अपने हाथों से नहीं बहाया। मना किया आपने, सहाबा को भी मना किया कि माफ़ कर दो, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलक़ा। फतेह मक्का के मौके पर जाओ, सब के सब आज़ाद हो। मैं जानता हूँ कि सुमैया के जिस्म के तुमने 2 टुकड़े किए। मैं जानता हूँ कि तुमने शब अबी तालिब में सहाबा को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया था। मैं जानता हूँ कि अब्दुल्ला हज़रत ज़ुबैर की तुमने आंखें निकाली। मैं जानता हूँ कि मेरे रास्ते में तुमने कांटे बिछाए। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे ऊपर तुमने कोड़े करकट डाले। मैं जानता हूँ कि मेरे गर्दन पर ओजड़ी डाली गई, मेरे गले में फंदा डालकर घसीटा गया। उसके बावजूद भी जाओ, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के खिताब से नवाजा, जाओ, सबको माफ़ कर दिया। रही बात ये कि नहीं जी मोहम्मद रसूलुल्लाह तो जंगी थे, जंगी नहीं थे, वो दयालु थे, वो कृपालु थे, वो काइंडनेस मोहब्बत, एक दूसरे के तई मोहब्बत।